वही भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस को राजघाट के ऊपर सत्याग्रह करने से मना कर दिया है। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर राजघाट के ऊपर गांधी जी की समाधि पे ही सत्याग्रह नहीं हो सकता, तो इसका मतलब तो सीधे सीधे यह है कि लोकतंत्र की तो हत्या हो गई गांधी जी की तरह। अगर गांधी जी की समाधि पर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्षी पार्टी के एक दिन के सत्याग्रह के ऊपर भी नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। तो आज हम लोग आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझाना चाहते हैं कि लोकतंत्र के दोनों पहिए होते हैं, एक रूलिंग पार्टी और एक विपक्ष। अगर एक भी पहिया लोकतंत्र का खिसक गया तो लोकतंत्र की गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो विपक्ष के पहिए को काम करने दें, विपक्ष के पहिए को घूमने दें। सत्याग्रह का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, और गांधी जी की समाधि पे सत्याग्रह नहीं करने देना, इससे एक खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सके, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सके, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सके, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सके, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपूर निंदा करती है। हम लोगों को अपने ऑफिस में आने में रुकत हो रही, हमारी गाड़ियां 1-1 किलोमीटर दूर रोक दी जाती। तो जब विपक्ष की हेड ऑफिस के ऊपर लोगों को आना जाना रोका जाएगा, विपक्ष की पार्टियों से की सत्याग्रह करने के जो हम लोगों का एक मूलभूत अधिकार है उसको हमारे से छीना जाएगा, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा।